आज हम बात करेंगे बाबा केदारनाथ मंदिर की। 400 साल तक बर्फ में दबा यह मंदिर, जिस पर इतने सालों तक बर्फ गिरती रही पर फिर भी कोई हानि नहीं पहुंची, और जब बर्फ पिघलने लगी तब यह मंदिर सबके सामने आया। वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्री इसे देखकर हैरान रह गए। ऐसा मंदिर जिसे माना जाता है कि इसके दर्शन करने पर मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाने वाला हिमालय की चोटियों के बीच बना यह केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है, जो खूबसूरत सी वादियों में बसा हुआ है, और यहीं पर बना है बाबा भोलेनाथ के सम्मान में बना यह केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में एक माना जाता है। इसका सबसे पहले वर्णन शिव पुराण में किया गया है। समुद्र तट से 3584 फीट ऊपर बना यह मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। यहाँ सबसे पहले शिव के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी मूर्ति दिखाई देगी। नंदी बाबा के ठीक सामने मंदिर का एक मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच बना हुआ है गर्भगृह, जिसमें बसा हुआ है पिरामिड के आकार का शिवलिंग, और ऐसा शिवलिंग देखने को कहीं नहीं मिलता। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों और गुरुओं का वध करने के बाद पांडव खुद को दोषी समझने लगे थे, और इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पे राज्य भी किया, लेकिन फिर भी उनके मन से यह ग्लानि दूर नहीं हुई। उनके मन को जब शांति नहीं मिली तब वे अपने गुरु वेदव्यास के पास पहुंचे और इस समस्या का समाधान पूछा। तो वेदव्यास जी ने कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें शिव जी के पास जाना होगा। तब पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अपना सारा साम्राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ काशी चले गए। उन्हें जब काशी में बाबा शिव के दर्शन नहीं हुए तो वे काशी छोड़कर यहाँ वहां भटकने लगे बाबा को, भोलेनाथ को ढूंढने, और पांडव जहाँ भी शिव को ढूंढने पहुंचते, शिव जी वहां से कहीं और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। वहां के लोग कहते हैं कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शिव जी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वे गायों के झुंडों के बीच में छुप गए। पांडव काफी देर तक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया, और पांडवों को अपनी ओर आते देखकर शिवजी जो थे वो धरती में समाने लगे। उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनकी पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया, और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। आज हम उसी हिस्से को पिरामिड शेप में जो हमको शिवलिंग दिखाई देता है, उसी की हम पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। पांडवों ने शिवजी को धन्यवाद दिया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहां एक मंदिर बनाया, जिसे हम बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। शिवजी का बैल रूप उस बैल का जो मुख था वह रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई थी। इसलिए इन 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ के मंदिर के उद्भव के बारे में अन्य भी बहुत सी कहानियां हैं। कहते हैं कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने यह मंदिर बनाया था, परंतु जब इसके पत्थरों की जांच की गई तो इसका पत्थरों का समय महाभारत के समय से मिलता जुलता था। पांडवों ने इस मंदिर को बनाया, यह तो हम सब मानने लगे। 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक समय ऐसा आया था जब ऊंचाई पर बने इस मंदिर के हिस्से के आसपास चट्टानें बर्फ की गिरने लगी थी और पूरा जो जगह थी वह बर्फ से ढक गई थी। बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े बर्फ के पत्थर ऊपर से लुढ़कने लगे थे और पूरे क्षेत्र को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया था। 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज जिसको कहते हैं, 400 साल तक चले, इसमें सारी जगह तबाह हो गई। लेकिन जब यह बर्फ पिघली तब
यह केदारनाथ का मंदिर हम सबके सामने प्रकट हुआ। आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। दीवारों पर इसका अध्ययन करने से पता चला कि बर्फ की चट्टानें इस मंदिर से टकराई तो थी, पर मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। और 2013 की बाढ़ के बाद तो लोग इसको बिल्कुल इस तरह से मानने लगे कि इस गुफा का कुछ नहीं हो सकता। इस मंदिर में, केदारनाथ के मंदिर में कुछ भी, कोई प्रकृति की आपदा उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसको डिजास्टर प्रूफ हम कहने लगे। इस मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, जो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी झेल सकते हैं। पत्थरों को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बनाया गया, जिससे इस मंदिर को बनाया गया। तभी ये इतनी आपदाओं के बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ। इतनी सदियों पहले भी इस विद्या का प्रयोग किया गया था। यह बड़े आश्चर्य की बात है। एक विशाल और रहस्यमय पत्थर को इसका श्रेय दिया जाता है। जो नंदी के सामने एक बड़े से विशाल पत्थर जिसके ऊपर यह मंदिर टिका है, उसको इसका श्रेय दिया जाता है। भक्ति और सुंदरता का यह अद्भुत नज़ारा यहाँ हमें देखने को मिलता है, और हर साल लाखों लोग केदारनाथ में बाबा शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर बना बाबा केदारनाथ का मंदिर बहुत ही अद्भुत है।